Hi, today we are going to learn closed loop congestion control method. तो क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि आप डिटेक्ट करते हो कंजेशन और उसको एलिविएट भी करते हो, उसको रिमूव भी करते हो। जबकि ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल मेथड में हम क्या करते थे, अवॉइड करते थे, प्रिवेंट करते थे कंजेशन ना हो। सो इन क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल मेथड वन मेथड इज एडमिशन कंट्रोल। तो एडमिशन कंट्रोल में क्या होगा कि पहले इट इज़ यूज्ड इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क कहाँ होता है, जहाँ हम कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क की बात करते हैं। तो अगर ये आपका डेस्टिनेशन है और ये आपका सोर्स है और यहाँ से कोई पैकेट आपको सेंड करना है, तो पहले एक मिनिमम पाथ, एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये पाथ क्रिएट हुई और इसके थ्रू आपको पैकेट सेंड होना है, तो एडमिशन कंट्रोल में क्या होगा कि इन केस आपका इस राउटर पे कंजेशन हो गया, तो ये काफ़ी ओवरलोडेड हो गया। सो आप S to B, मान लो B राउटर पे आपका काफ़ी कंजेशन हुआ, तो जब ये ओवरलोडेड हो जाएगा तो ऑब्वियसली पैकेट जो है ये डेस्टिनेशन तक नहीं सेंड कर पाएगा। तो जब कंजेशन डिटेक्ट होगा तो आप नो मोर वर्चुअल सर्किट इज अलाउड टू सेटअप। तब कोई भी वर्चुअल सर्किट आपको यहाँ इस पे अलाउड नहीं होगा कि आप इसे सेटअप करें। तो ओवरलोडेड का सोल्यूशन क्या है, फिर ये क्या करता है कि आपको एक टेम्पररी पाथ जनरेट करता है। टू अवॉइड कंजेशन अ टेम्पररी सबनेट इज रीड्रॉन बाय एलिमिनेटिंग कंजेस्टेड राउटर्स। तो एक न्यू वर्चुअल सर्किट आपका स्टेब्लिश होगा और उसके थ्रू, फॉर एग्जांपल आपका ये एक न्यू वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश हुआ और इसके थ्रू आपका ट्रांसमिशन होता रहेगा जब तक इसका कंजेशन रिमूव नहीं हो जाता। सो दिस इज एडमिशन कंट्रोल मेथड फॉर क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। नेक्स्ट आपका है चोक पैकेट्स। A choke packet is a packet sent by a node to the source to inform it of congestion. तो चोक पैकेट में क्या है कि इन केस आपका कंजेशन अगर किया, तो यहां से यहां तक आप डेस्टिनेशन पे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं और यहां पे आपका कंजेशन अगर किया, फॉर एग्जांपल यहां पे, तो ये जब जिस स्पीड से ये पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये जो है इन्फॉर्म करेगा सोर्स को कि आप जो है जिस रेट से आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसको आप रिड्यूस करो, क्योंकि हमारे यहाँ कंजेशन अगर कर गया, अब मैं ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ डेस्टिनेशन को। ठीक है, इसका जो बफर है वो में भी वो काफ़ी फुल हो गया होगा और आप जो है इसमें क्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो गई होंगी। तो इन दैट केस वो जो है आपको प्रॉपरली डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कहेगा कि पैकेट को जो है आप रिड्यूस करो जिस रेट से आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब ये इंफॉर्मेशन सोर्स को जाएगी तो सोर्स क्या करेगा, वो एक परसेंटेज, किसी एक परसेंट पे जो है वो पैकेट ट्रांसफर रेट को रिड्यूस कर देगा। तो कई बुक में ये मेंशन होगा कि 50% रिड्यूस कर देता है। तो कोई भी परसेंट से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं उस मैकेनिज्म में। तो अगर उस रेट के बावजूद अगर इसमें कंजेशन है, तो ये एक इन्फॉर्म करेगा फिर सोर्स को कि still there is a congestion, now you have to reduce your packet rate again, so it will reduce its packet rate again। तो इसका उसके बाद क्या होगा, ये कंजेशन आपका रिमूव हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है चोक पैकेट में कि जब ये इन्फॉर्म करता है सोर्स को, तो इन बिटवीन आपके बहुत सारे नोड्स होते हैं। अगर ये पाथ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे नोड्स हैं, तो ऑब्वियसली जो है ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे नोड के थ्रू ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है। तो अगर आपका कंजेशन अकर किया, तो ये रिड्यूस जो पैकेट है वो कब इसको मिलेगा, जब ये यहां से कम करेगा। तो इस मतलब आफ्टर 2 नोड के बाद इसको रिड्यूस पैकेट मिलेगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है आपका हॉप टू हॉप पैकेट डिलीवरी। ठीक है, हॉप टू हॉप में क्या होगा कि ईच हॉप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द पैकेट रेट। तो इन केस आपका यहाँ पे कंजेशन अकर करेगा, तो हॉप टू हॉप में क्या होगा, यहीं से आपका जो है रिड्यूस रेट से पैकेट यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा इसको। सो दिस इज बेनिफिट फॉर हॉप टू हॉप पैकेट्स।
So these are the methods for closed loop congestion control methods, and these methods are work on some feedback. Thank you.